शाह जी बाहर पुलिस आई है, थानेदार भी साथ है। कहता है यहाँ कोई पाकिस्तान का जासूस छुपा है। मैं फौरन समझ गया कि वो सीआईडी वाला हिंदू जो जालिंधर या शायद दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था, वो पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ गया है। मैंने जल्दी से सैयद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, शाह जी मैं पाकिस्तान से एक नेक मकसद लेकर आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। यकीन करें मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ और आपके बड़े भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैं उनका एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। इस वक्त मुझे पुलिस से बचा लें, बाकी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। सैयद साहब बड़े दलेर इंसान थे। कोठरी के कोने में लकड़ी का एक काफी बड़ा संदूक पड़ा था। उन्होंने उठते हुए कहा, इस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज रंग की कुछ चादरें तह करके रखी हुई थी। मैं उसमें टांगे सीने के साथ लगाकर लेट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया है। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज में बोलते कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पाकिस्तानी जासूस का क्या काम, ये फकीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज जरा दूर ही गई थी कि मुझे अंदाजा हो गया कि थानेदार सिपाहियों के साथ मजार के अंदर आ चुका था। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी हमारे मुखबर ने इत्तला दी है कि एक पाकिस्तानी मजार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके पास सिर्फ दिल्ली का वीजा है, मगर वो अमृतसर पहुंच गया है। हमें मजार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप भी जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको इसकी इत्तला करते, बल्कि उसे पकड़ कर बांध लेते। आप जरूर तलाशी लीजिए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छूट गए। एक तो अंदर हब्स था उसकी वजह से, दूसरे इस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खुलवा लिया तो मैं भी मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाजिल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज्यादा गौर करने का मौका ही न दिया। थानेदार की आवाज आई, शाह जी हमें आपकी वफादारी पर जरा भी शक नहीं, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं। हमारे मुखबर ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस को, जो नौजवान लड़का है, मजार की तरफ जाते देखा है। सैयद साहब ने फौरन थानेदार की बात काटी, हुजूर वाला अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो वो हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। हम तो उसी वक्त उसे पकड़ कर बैठा लेते। हो सकता है कोई ऐसा नौजवान इधर से गुजरा हो, आप खुद मुलाहिजा फरमा लें। यहाँ वही लोग हैं जो रोज यहाँ पर मौजूद होते हैं। हिंदू थानेदार ने अपने किसी सिपाही को डांटते हुए कहा, ओए भाग यहाँ से। पौड़ियों वाले पुल की नाकाबंदी की थी कि नहीं? हो सकता है वो उधर से निकल गया हो। भाग सिंह शायद कोई कांस्टेबल था। उसने फौरन कहा, हाँ जी उधर 2 कांस्टेबल लगा दिए थे। तो फिर चलो, वो उधर ही गया होगा, यहाँ वो नहीं है। अच्छा शाह जी आपको तकलीफ दी। एक बात है, अगर कोई अजनबी चेहरा आपको यहाँ नजर आ जाए तो उसे किसी तरीके से यहीं रोक लें और हमें थाने में इत्तला दें। सैयद साहब ने जवाब में कहा, हुजूर वाला आप फिक्र ही न करें। किसी पाकिस्तानी जासूस की क्या मजाल कि मजार पर आए और फिर बच कर निकल जाए। ये लोग बातें करते कोठरी से बाहर निकल गए। मेरी जान में जान आ गई। बंद संदूक के अंदर मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और मेरा सांस धूकनी की तरह चलने लगा था। बंद संदूक में कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत दुर्जें थी, बस उनमें से थोड़ी बहुत ताजा हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सब्ज रंग की चादरों में से जो देसी इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, उसने भी मेरे नाक में दम कर दिया था। मुझे जबरदस्त घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट मजीद गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बाहर की ताजा हवा लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठरी के दरवाजे के आगे इस तरह खड़े थे कि बाहर से किसी की नजर अंदर नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलट कर बाहर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। भाई तुमने तो हमें मरवा दिया था, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, शाह जी मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मियाँ आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई न कोई आदमी सफेद कपड़ों में यहाँ जरूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बराहे करम मुझे आज की रात किसी तरह अपने पास छुपा लें। मैं जो कोई भी हूँ सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सैयद साहब दरी पर बैठ गए। मैं भी उनके सामने बैठ गया। उन्होंने 1-2 बार गहरा सांस लिया। छत की तरफ मुंह उठाकर या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की खैर कहा और संदूक की तरफ उठ कर गए। संदूक में से सब्ज रंग की चादर निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, इसे इस तरह ओढ़ लो कि तुम्हारी पतलून वगैरह बिल्कुल दिखाई न दे।
फिर उन्होंने तकिए के पीछे से सब्ज रंग की कपड़े की टोपी निकाल कर मुझे दी। टोपी पर गोटा लगा हुआ था। कहने लगे, इसे सर पर पहन लो। ये टोपी ऐसी थी जो मज़ारों में जो मुरीद और बालके होते हैं वो पहनते थे। मैंने टोपी सर पर खींचकर इस तरह पहन ली कि मेरे कान भी उसमें छुप गए। सैयद साहब ने मेरा जायजा लिया और उठते हुए फरमाया, जब तक मैं न आऊं यहीं कोने में छुप कर बैठे रहो। वो कोठरी से बाहर चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके कोठरी पर ताला डाल दिया। मैं कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और अलहम्द शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि मेरा बचना बहुत मुश्किल था। जब मुझे बंद कोठरी के अंदर बैठे काफी देर गुजर गई तो अचानक बाहर से किसी मलंग के धमाल डालने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कोठरी के बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई मलंग कोठरी के बाहर धमाल डाल रहा है। फिर ये आवाज रुक गई। अब कोठरी का ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और कोठरी में जलते बल्ब की रोशनी में एक सब्ज़पोश मलंग अंदर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और कहा, मेरे साथ धमाल डालते बाहर आ जाओ। जब तक मैं न कहूं धमाल डालते रहना। वो मुझे खींचकर बाहर ले गया और धमाल डालने लगा। मैंने भी उसके साथ धमाल डालनी शुरू कर दी। मजार पर उस वक्त 2-3 दरवेश किस्म के लोग इधर उधर बैठे थे। उनके सिवा और कोई नहीं था। मलंग धमाल डालता मुझे मजार के पिछले दरवाजे से निकालकर मजार के अकब में ले गया, जहाँ कुछ कब्रें थीं। उनके पीछे दरख्त थे और दरख्तों के पीछे 2-4 कोठरियां बनी थीं। उसने मुझे एक कोठरी में धकेल दिया और कहा कि यहाँ से बाहर मत निकलना। ये कोठरी शाहजी वाली कोठरी के मुकाबले में तंग और खाली खाली थी। छत के साथ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। फर्श पर सिर्फ सफ बिछी थी और कुछ नहीं था। मैं सफ पर बैठ गया। कलंदरों वाली सब्ज टोपी उतार कर मैंने परे रखी थी। शाह साहब ने मुझे मजार से इस कोठरी तक पहुंचाने का बड़ा कामयाब तरीका निकाला था। पुलिस अगर मजार से जाते हुए पीछे अपना कोई खुफिया आदमी छोड़ भी गई हो या इन मलंगों में पुलिस का कोई जासूस होगा तो उसे मुझ पर शक नहीं पड़ सकता था, क्योंकि मैं जिस शक्ल सूरत में शाहजी की कोठरी में दाखिल हुआ था वहां से निकलते वक्त मेरा हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। मैं अपनी जिंदगी के हैरत अंगेज और सच्चे वाकयात बयान कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक बात की शुरू में ही वजाहत करना चाहता हूँ, आप भी इसे नोट कर लें। मैं अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करते हुए अक्सर लोगों के असली नाम नहीं बताऊंगा। शहरों के नाम और महले वकूफ भी दुरुस्त और सही होगा, मगर नाम और लोगों के हुलिये मैंने बदल दिए होंगे, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और मकबूजा कश्मीर अभी आजाद नहीं हुआ। कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की कुर्बानियां और जिद्दोजहद जारी है। लोगों के सही नाम और हुलिये और बाज़ जगहों के हकीकी नाम बताने से जहाद आजादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर अमृतसर में सैयद फतेह अली शाह बुखारी का मजार मौजूद है, मगर उनके मुतवल्ली शाहजी और उनके फर्जंद सैयद साहब का नाम मैंने बदल दिया है। सैयद साहब से मेरी मुलाकात भी अमृतसर में किसी दूसरी जगह पर हुई थी, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। लेकिन जो वाकयात मैं बयान करूंगा वो बिल्कुल सच्चे हैं। इस वजाहत के बाद मैं वापस मजार की उस कोठरी में आता हूँ जहाँ एक दरवेश ने मुझे छुपा दिया था। कोठरी में बैठे मुझे घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। कोई अंदाजा नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। बाहर मजार पर भी खामोशी छा गई थी। आखिर मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। जो दरवेश मुझे कोठरी में बंद कर गया था उसने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था। कदमों की चाप कोठरी के पास आकर रुक गई। फिर ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और सैयद साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास सफ पर बैठ गए और मुझसे पूछा, अब मुझे बताओ तुम किस मकसद को लेकर भारत में आए हो और तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है। मैं जिस मकसद को लेकर अपने दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था और जिसकी खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था वो मेरी जिंदगी का मिशन था। इस मिशन को बयान करने के लिए मुझे वापस अगस्त 1947 के उस खून में डूबे हुए दिन की तरफ लौट कर जाना होगा जब मेरा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गाँव से निकला था।